नमस्कार, स्वागत है आप सबका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के फेसबुक पेज पर। जैसे कि हमारा सवालों का सिलसिला जारी है, इन्हीं सवालों के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ी हैं साउथ दिल्ली ब्रांच की हेड, जो हमारे साथ जुड़कर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए और उसके बाद उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में क्या बदलाव लाए जो इस क्लब से जुड़े हुए हैं, इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे सवालों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं शशि खन्ना साउथ दिल्ली ग्रीन पार्क ब्रांच को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं 2006 से इस समय किरण जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये हमारी पहली ब्रांच है जो हेड ब्रांच के बाद खुली थी। 2006 में से पहले जब हम किरण जी से मिले तो हमने सोचा हम क्या काम करें, क्योंकि हम अपने बच्चों से फ्री हो गए थे, उनकी शादियाँ हो गई थी, वो सेटल हो गए थे, हस्बैंड अपने बिजनेस में बिजी, घर में कोई ऐसा नहीं, हम डिप्रेशन की तरफ जाने लगे। तो हमें एडवाइस दी गई कि चलिए कुछ लोगों की सेवा करते हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि हम बच्चों की करें या किसकी करें। तो पहले हम गए किसी एक ब्रांच में जहाँ बच्चे करते हैं। वहाँ हमने देखा कि बच्चों का तो बहुत लोग करने वाले हैं, बट बुजुर्गों का कोई नहीं है। तो मैं किरण जी से मिली, उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करती हूँ, व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस। इसलिए मैं उनसे जुड़ी। मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा। किरण जी से मिली, यहाँ बुजुर्गों के साथ मिलकर तो हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। पहले हमारी जो सोच विचार थी कि बुजुर्ग थोड़े वो होते हैं, लेकिन मैंने देखा वो तो हमारे बच्चों से भी ज़्यादा वो हैं। उनको तो बड़े प्यार से सँभालिए, तो वो ऐसी ज़िदें करते हैं कि शायद हमारे बच्चों ने भी ज़िदें नहीं की होंगी। मैम, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़कर आपने महसूस किया, जो आप कहेंगे कि ये एक खास मोमेंट था जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाया? ऐसा है, हमारे एक बुजुर्ग हैं थे शर्मा जी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई अचानक। तो हम उन्हें हॉस्पिटल देखने गए, तब वहीं किरण जी भी यहीं आस-पास ही किसी इलाके में थी। उन्हें जैसे ही पता लगा कि उनकी तबीयत खराब है, तो किरण जी फ़ौरन उनको मिलने हॉस्पिटल पहुँची और उनको किरण जी को देख के उनकी ज़िंदगी में वो आया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गिव अप कर दी थी, वो फिर बूस्ट अप हुए और वो अभी तक ज़िंदगी जी रहे हैं और किरण जी का धन्यवाद करते हैं। मैम, जैसे हमने देखा कोविड का टाइम आया पिछले 2020 के बाद से, तो इसमें क्या बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में और इस संस्थान के थ्रू कैसे आप लोगों तक पहुँचे? जब कोई आपसी मेल-जोल नहीं था, जब कोई डर रहा था, इंसान भी इंसान से मिलने से डर रहा था, तब आपके अंदर वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई लोगों से जुड़ने की, मदद करने की, वो हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर? देखिए, उस टाइम कोविड टाइम में हम लोग सिर्फ फ़ोन पे एक-दूसरे से मिल पाते थे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते थे कि लोग आपस में एक-दूसरे से बातें करते रहें, ताकि कोई घर में अकेला रह के डिप्रेशन्स में ना जाए। इसके लिए जो है हम लोग फ़ोन पे अपने मेंबर्स को कहते थे, आप लोग एक-दूसरे से बात कीजिए, जोक्स क्रैक कीजिए, किसी भी तरीके से ऐसे कीजिए कि कोई किसी को अकेलापन महसूस ना हो। तो मैम, जैसे हम देखते हैं कि जो लोग मदद करते हैं, वो लोग फुलफ़िल्ड होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की मदद करने के लिए पहले अपने पास भी होना चाहिए, दिल में एक जगह होनी चाहिए करने के लिए। आज की डेट में लोगों के पास एक पैसा तो होता है बट करने का दिल नहीं होता। तो जब आप ऐसे लोगों को मदद करते हैं जो थोड़ा अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, आपके जो ब्रांच है, आपने बताया कि 2000 कब 6 से? से। 6 से है। जी। तो सबसे पहली ब्रांच आपने जी, बताई, हमारी पहली तो ब्रांच। आज आपको ये करते हुए कई साल हो चुके हैं। तो अब पहले के वक़्त में और आज के वक़्त में क्या बदलाव आया है? बहुत फ़र्क आ गया है। पहले जो था, हम लोग शुरू-शुरू में जुड़े थे, तो उन लोगों को भी समझ में नहीं आता था कि ये हमारे लिए क्या करेंगी, कैसे करेंगी। पर जैसे-जैसे वो हमसे जुड़ते गए, इतना प्यार-मोहब्बत हमें मिला और हमने उन्हें पता कि वो हमें अपने बच्चों बड़ों समझने लगे। सारा दिन मैडम जी करते हैं और हम लोग को जो भी दुःख-तकलीफ़ होती है उन्हें, वो हम फ़ौरन दूर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा मोटो है कि वो आप उनकी हमारा घर अपने फैमिली से अलग ना रहें, वो फैमिली के साथ ही रहकर आपस में एक-दूसरे के साथ मिलें। तो इसके लिए हम अपने मेंबर्स को कहते हैं, जो आस-पास रहते हैं वो लोग आपस में मिलते रहें। हम मीटिंग्स करें या ना करें, लेकिन वो लोग आपस में एक-दूसरे से मिलते रहें, एक-दूसरे का दुःख बाँटते रहें और दूसरों की तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करते रहें। मैम, जैसे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के कई प्रोग्राम्स होते होंगे, कई हमने देखा है इवेंट्स होते हैं। तो जब
वो इवेंट्स हो जाते हैं तो उससे जुड़े हुए मेंबर्स बड़े खुश होते होंगे, बड़ा जी। उत्साह महसूस करते होंगे खुद के अंदर। तो उस वक़्त आपको कैसा लगता है या उनके लिए और करने की एक चाह हो जो जागती है, तो उस वक़्त आप बहुत चाह होती है उस समय की। देखिए, हमने किसी की सोसाइटी में हमने किसी के लिए कुछ किया, कि हम जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमें खुशी ये होती है कि हमने किसी को खुशियाँ दी। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है और मेरे ख्याल से सबको बहुत अच्छा लगता होगा। इस दौरान में मैं अश्वनी जी की एक बात याद करती हूँ। एक बार उन्होंने एक फंक्शन में कहा था कि जब वो अमेरिका गए तो वहाँ उन्होंने बुजुर्गों को एक आश्रम में देखा। देन ही आस्क्ड द पर्सन कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्हें एक जवाब मिला, दे आर वेटिंग फॉर टू डाई। वो चीज़ मेरे हार्ट में आज तक दुखती है कि क्या हमें मरने के लिए इंतज़ार करने के लिए बुज़ुर्ग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बुज़ुर्ग हमारे हमारे बड़े हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और साथ में उनके रह के उनको दुःख तकलीफ़ दूर करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब भी कोई लगता है किसी बुज़ुर्ग को देखती हूँ, मुझे अश्वनी जी की बात याद आ जाती है कि दे आर वेटिंग टू डाई, व्हाई दे आर वेटिंग टू डाई? ओके मैम। तो मैम एक सवाल थोड़ा जी। मेरा रिपीटेड रहेगा क्योंकि आपने शुरुआत में उसका जवाब दे दिया था, लेकिन मैं चाहूँगा फिर से एक बार खुल के उस पे बोलें आराम से कि आपका ये जो सफ़र था वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे जब शुरू हो चुका था, तो बहुत उतार-चढ़ाव रहे होंगे। तो वो एक एक्सपीरियंस हमारा इस आखिरी सवाल में शेयर कीजिए कि कैसे महसूस करते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय मेरे फादर इन लॉ भी मेरे साथ थे और वो इस चीज़ को उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया और वो उन्होंने मुझे पूरा कोऑपरेट भी किया। मेरे हस्बैंड तो अपनी एक अलग फ़ील्ड में हैं, क्योंकि वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और वो डीडीसीए के और बीसीसीआई के प्रेज़िडेंट रह चुके हैं। लेकिन अब मैं भी क्रिकेट से थोड़ी जुड़ चुकी हूँ। उतना टाइम तो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मेरे अपने बुज़ुर्गों के लिए पूरा टाइम है। इस समय डीडीसीए में मैं ट्रेज़रर की पोस्ट पे हूँ और फिलहाल एट प्रेज़ेंट मैं डीडीसीए वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। बट लेकिन इससे ये मत सोचिए कि मेरा बुजुर्गों के प्रति अपनी वो ड्यूटी खत्म हो जाएगी। मैं फिर भी बुजुर्गों के लिए ही काम करूँगी। मैम अच्छा लगा आप यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि आप यूँ ही लोगों की मदद करते रहे इस संस्थान के थ्रू। धन्यवाद मैम। थैंक यू जी, थैंक यू।